श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज हमारा भाग्य है कि कैलाश आश्रम के पूज्य स्वामी मेधानंद जी पुरी आए हुए हैं। बड़े विद्वान हैं। इसके पहले भी एक बार आ चुके थे, सत्संग भी किया। तो आज उन्हीं का प्रवचन सुनेंगे। बस मैं 15-20 मिनट आज का कुछ विषय पर हम चर्चा करके फिर स्वामी जी का इनका आगमन करेंगे। आए हुए हैं स्वामी जी, 3 महात्मा लोग आए हैं, तो उनका प्रवचन, स्वामी वेदानंद जी का प्रवचन हम सुनेंगे कि व्यावहारिक जीवन में वेदांत। तो इनका विषय उन्होंने चुना। स्वामी जी ने बोला कि वेदांत इन प्रैक्टिकल लाइफ हिंदी में, तो बोला ठीक है। तो अभी हम 4था अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं भगवद गीता। कम से कम 1 या 2 श्लोक देखेंगे, 1 श्लोक कम से कम, जैसे कि 15-20 मिनट। भगवान आचार्य जी शुरू करते हैं यह अयम योगः अध्यायद्वयेन उक्तः ज्ञाननिष्ठालक्षणः ससन्यासः कर्मयोगोपायः यस्मिन् वेदार्थः परिसमाप्तः प्रवृत्तिलक्षणो निवृत्तिलक्षणश्च गीतासु च सर्वासु अयम् एव योगः विविक्षितः भगवता अतः परिसमाप्तं वेदार्थं मन्वानः तं वंशकथनेन स्तौति श्री भगवान। अब भगवान कहते हैं, देखिए दूसरा अध्याय, मैंने अभी तक अध्याय द्वयेन, तो अभी दूसरे अध्याय और तीसरे अध्याय में यह अयम योगः अध्याय द्वयेन उक्तः, जिस योग के बारे में दूसरा अध्याय में और तीसरा अध्याय में जिस योग के बारे में बताया गया, कौन सा है ये योग? ध्यान सुनिए। कर्मयोग और ज्ञान, माने ज्ञान निष्ठा ससन्यासः, माने ज्ञान के सहित, ज्ञान सहित कर्म। हमने पहले ही देखा कि कर्म को योग यदि बनाना चाहते हैं तो साथ साथ उसमें क्या लाना चाहिए? ज्ञान, माने समझ, सरल भाषा में समझ, ताकि कर्म किस लिए किया जाए? इसीलिए कि अंतःकरण शुद्धि होना। कर्म का लक्ष्य क्या है? अंतःकरण शुद्धि। ठीक है। और तीसरा अध्याय में हम बहुत कुछ कर्मयोग में बहुत कुछ विषय, बहुत सारा विषय हमने देख चुके थे। अभी हम भगवान यहाँ पर कहते हैं ज्ञान निष्ठा लक्ष्य ससन्यासः, माने संन्यास सहित, क्योंकि कर्म का लक्ष्य होना चाहिए अंतःकरण शुद्धि, बस। तो ईश्वर आराधनया, माने ईश्वर के आराधन के रूप में यदि हम कर्म करते हैं तो उस कर्म के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, और शुद्धि के द्वारा फिर बाद में मनन योग्य और ध्यान योग्य आदमी बनेगा, साधक बनेगा। फिर बाद में धीरे धीरे ज्ञान का उदय अंतःकरण में होता है। तो अध्याय द्वयेन, इन 2 अध्यायों में, दूसरा अध्याय में और तीसरा अध्याय में मिला के भगवान ने क्या कहा, क्या किया? ज्ञान निष्ठा लक्षण ससन्यासः कर्मयोग उपाय। तो कर्मयोग ही एक उपाय है। तो कर्म करना, कर्मयोग एक उपाय है। उस उपाय के द्वारा ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ये होने वाला है।
अच्छा देखिए, यस्मिन जिसमें वेदार्थ परिसमाप्तः, वेद का अर्थ क्या है हमने पहले ही देखा कि वेद में दो चीज बताए गए, दो चीज, एक है धर्म, दूसरा है ब्रह्मा। सो धर्म माने कर्म के द्वारा, धर्म माने धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म को जान लिया तो कोई फायदा नहीं है, धर्म का आचरण तो कर्म, और ब्रह्म को जानना, ब्रह्म में करना कुछ कोई कर्म नहीं होता वहाँ पे, सिर्फ जानना। तो जानना ये ज्ञान हो गया, और धर्म का अनुष्ठान कर्म हुआ। और ये दो ही प्रवृत्ति लक्षण, धर्म प्रवृत्ति लक्षण हो गया, ठीक है, प्रवृत्ति के रूप में। पहले शुरुआत में भगवान श्री आदि शंकराचार्य जी गीता के जो संबंध भाष्य में प्रवृत्ति लक्षण द्विविधो ही वेदोक्त मार्ग, दो ही मार्ग है वेद का, एक है प्रवृत्ति लक्षण, दूसरा निवृत्ति लक्षण। तो यहीं पर परिसमाप्तः वेदार्थः माने, और इससे ज़्यादा वेद का जो अर्थ है, तात्पर्य क्या है, अज्ञानी को ज्ञानी बनाना, है ना, मूर्ख को ज्ञानी बनाना, और जीव को ब्रह्म बनाना। बनाना माने उनको जानकारी देना, वो पहचानना। तो वेद का लक्ष्य क्या है, यही है लक्ष्य। और उसमें दो भाग है, कर्म और ज्ञान, कर्मकांड और ज्ञान कांड। तो देखिए, जिस भावना से हम, यदि हम कम करने से अंतःकरण शुद्धि के द्वारा, फिर ध्यान योग, ध्यान के द्वारा फिर ज्ञान की प्राप्ति जो मार्ग है, तो इसी से वेद का जो अर्थ है उससे समाप्त हो गया। वेद का मतलब क्या है, यही है, यस्मिन वेदार्थ परिसमाप्तः, इसका परिसमापन हुआ। वेद का अर्थ क्या है, बस हो गया, कर्म और ज्ञान। अपना स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, कहां से शुरू करें, कर्म से। तो कर्म करो, अंतःकरण शुद्धि, फिर बाद में ये परिसमाप्तः प्रवृत्ति लक्षणों निवृत्ति लक्षणश्च वेदार्थः परिसमाप्तः। इसके साथ वेद का जो तात्पर्य है, वेद का जो सब्जेक्ट मैटर जो भी है, ये तो इसका परिसमापन हुआ। और क्या बचा, क्या है फिर अभी, गीतासु च सर्वासु अयम एव योगः विवक्षितः, गीता शास्त्र में और सभी फिर अन्यत्र कई ग्रंथों में, शास्त्रों में इसी को सामने रखते हुए ये सारा जो ज्ञान का जो भंडार जो है वो सबको बांटा गया, ज्ञान दिया। ज्ञान का अर्थ क्या है, गीतासु च सर्वासु अयम एव योगः विवक्षितः, इसी योग के बारे में बड़े विस्तृत रूप में बताया, विचार किया गया। विवक्षितः, इसको विवक्षा किया, बताया, समझाया। माने ये दो ही है मार्ग, एक निवृत्ति और प्रवृत्ति, ठीक है। और इन दोनों के बारे में हम दूसरे अध्याय में और तीसरे अध्याय में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो इसके साथ वेद का जो तात्पर्य है, वेद का जो ज्ञान है, वेद का जो लक्ष्य है, उसका समाप्त किया गया, समझ में आ गया, बताया, तो ठीक है। भगवता भगवान के द्वारा विवक्षित है, बड़े ढंग से, अच्छे ढंग से समझाते हुए अर्जुन को दूसरा अध्याय और तीसरे अध्याय में हमको समझा दिया। हम सब बड़े विस्तार से पढ़ चुके थे, ये सब है ना, हम पढ़ लिए, ये दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय। देखिए वो तीसरा अध्याय में ये भी आया है, ज्ञानी का काम क्या है, सेवा कर्म करना। देखिए, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि, लोक संग्रह करना, गलत रास्ते पर जो जा रहे हैं उनको बुला बुलाकर सही मार्ग पर लाना, यही है लोक संग्रह। भगवान का तात्पर्य, हम शंकराचार्य जी का, आचार्य जी का जो भाष्य में जो लिखा है, तो ये किसके द्वारा करना है, तो जो साधना के मार्ग पर जो चल रहा है उसको भी यही करना चाहिए, और जो ज्ञानी हुआ, उसका ज्ञान हुआ, उनका जो जिसका आत्मा साक्षात्कार हुआ, उसको भी, ज्ञानी को भी यही करना चाहिए। ठीक है, ब्यूटीफुल। तो जियो लोक संग्रहार्थम, बस एक ही काम है, एक ही एजेंडा। तो भगवता अतः परिसमाप्तम वेदार्थम मनवानः, तो भगवान ने सोच लिया तो बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ,
जो बात कहनी थी वो तो कह दिया। अर्जुन को समझाना चाहिए तो समझा दिया, कर्म हो गया, ज्ञान का हो गया। अभी इसी का विस्तार बाकी गीता में अभी देते हैं। संक्षिप्त रूप में वेद का जो अर्थ क्या है, संक्षिप्त रूप में आदमी को वास्तव में सूत्र रूप में क्या समझना चाहिए वो तो बता दिया। अभी इसी का विस्तार आगे बाकी सारे भगवत गीता में अच्छे ढंग से भगवान बताते हैं। तो अभी परिसमाप्तम वेदार्थम मनवानहा, तो भगवान ने सोच लिया, सोचकर मनवानहा, ये तो इसका ज्ञान का अभी जो बताना है वो खत्म हो गया। सोचकर तम वंश कथनेन स्तौति श्री भगवान, उसी को वंश कथनेन, चलो ठीक है, इस ज्ञान का परंपरा, तो परंपरा को भी, परंपरा का स्मरण भी करना चाहिए। इसलिए गुरु स्मरण, गुरु परंपरा स्मरण, ऋषि परंपरा स्मरण। हमारा जब गोत्र हम पढ़ते हैं तो ऋषि के साथ साथ ऋषि, मैंने पहले ऋषि का नाम लेकर के अभी तक सभी महात्माओं को, सभी ऋषि मुनियों को, सभी को आदर देते हैं, करते हैं, स्मरण करते हैं। तो ऋषि स्मरण, गोत्र ऋषि का स्मरण और हमारा गुरु परंपरा का स्मरण करना बहुत आवश्यक है। तो अभी परंपरा, इस ज्ञान का जो परंपरा जो है कहाँ से निकला और कैसे उतरा पृथ्वी पे, इस ज्ञान का जो भंडार, कर्म का, ज्ञान का, कर्म का रहस्य, ज्ञान का रहस्य, तो ज्ञान की प्राप्ति में क्या क्या मार्ग है और कैसे व्यवहार करने से, किस तरह से कर्म करने से ज्ञान का जो ज्ञान की प्राप्ति होती है आदमी को, व्यक्ति को, ये सारे बात कहाँ से निकल कर आए हैं बताइए। शास्त्र कहाँ से, इसका उद्गमन स्थान, उद्गम स्थान, इसका जो सोर्स कहाँ से, तो इसी के ऊपर भगवान वंश परंपरा जो भी है इस कथन करने से, माने कहने के लिए श्री भगवान उवाच। अभी इस भगवान चौथा अध्याय में इसको समझाने के लिए भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। तो परंपरा के बारे में भगवान बता रहे हैं। भगवान कहते हैं इमम, इमम माने अध्यायद्वयेन उक्तम, अध्यायद्वयेन उक्तम माने दूसरा अध्याय में और तीसरा अध्याय में जो बात बताए है ना, अध्यायद्वयेन उक्तम योगम, मान इन दोनों अध्याय में जिस योग के बारे में बताया गया, उस योग विवस्वते, विवस्वान माने आदित्य, आदित्याय सूर्य भगवान को मैंने पढ़ाया। कब पढ़ाया? सर्गादौ, सृष्टि के आरंभ में मैं उनको पढ़ाया, समझाया। देखिए कर्मयोग के प्रत्यक्ष आदर्श कौन है? सूर्य भगवान। देखिए, और लगातार बिना आराम विश्व में जो घूम रहा है सृष्टि में, हमारे सामने जो है वही परिव्राजक रूप में वही सूर्य भगवान है। वो बड़ा परिव्राजक है, कहीं रुकता नहीं। देखिए घूमता रहता है, चलते फिरते हैं और सिर्फ देना ही इनका लक्ष्य है। और उनको भगवान सूर्य भगवान को नमस्कार के अलावा और कहो हम कुछ नहीं दे सकते हैं। चलो नज़दीक जाके शेक हैंड देंगे तो भस्म हो जाएंगे। देखिए कुछ देने के, और प्रत्यक्ष कर्मयोगी है। रुद्र में भी आया, भगवान रुद्र का ही स्वरूप है, प्रत्यक्ष रुद्र। हाँ,
अदृशन अदृशन उदाहार्य। सुबह सुबह गांव के जो लड़कियां, गोप बालक और गोप और गोपिका या ग्वाल बालक जो होते हैं ना बच्चे, वो भी तो वो लोग जब अपने जो घट लेकर सिर पर रख के पानी भर के फिर लेके जाते हैं, उस समय अरुणोदय के समय भगवान का दर्शन सबको देखिए होता है ना, शिव जी का दर्शन। अहो परम कारुणिकः रुद्रोपनिषद, हमारा अभिनव शंकराचार्य जी कहते हैं अपने भाष्य में। तो भगवान सूर्य जी, सूर्य भगवान प्रत्यक्ष क्या है, उदाहरण, आदर्श है कर्मयोग के लिए। देते हैं, लगातार चलते हैं, फिरते हैं, चलते रहते हैं, कहीं रुकते नहीं कभी भी, और देते रहते हैं, किसी से कुछ स्वीकार नहीं करते, हम कुछ दे भी नहीं सकते उनको। और आप बिस्तर से उठे या ना उठे, वो अपना काम करते रहते हैं। देखिए स्वामी जी आ गए। स्वामी जी हमारे सबसे नमस्कार और स्वागत। नो 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 प्रॉब्लम। तो ये है भगवान सूर्य जी का क्या है स्वभाव, प्रत्यक्ष साक्षी। देखिए आदित्याय सर्गादौ, उस भगवान सूर्य को प्रोक्तवान, मैंने बताया उनको। कब? अहम प्रोक्तवान जगत परिपालयितॄणाम क्षत्रियाणाम बल आधानाय। देखिए देखिए सबसे पहले राजा कौन है? जगत राजा क्षत्रिय कौन होता है बताइए? इस जगत का पालन करने वाला, हाँ, जगत रक्षक। और भगवान कहते हैं ये पहले पहले मैंने इस योग को भगवान को दिया, सूर्य भगवान को दिया, आविवस्थान को, उसी योग बल से, जिससे मैं योग बल से योग समझाया उनको, उसी योग के कारण जगत परिपालयितॄणाम क्षत्रियाणाम बल आधानाय। और उस योग के बल से ही पहला क्षत्रियों को का बल जो है उनको मैंने बढ़ाया इस योग के द्वारा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम महाभारत में हमने देखा है, भागवत में भी आता है कि क्षात्र बल और ब्राह्मण बल, दैट इज ब्रह्म बल, दोनों साथ साथ चले तभी इस सृष्टि का जो चक्र है वो सही ढंग से चलता है। क्षात्र बल और ब्रह्म बल दोनों साथ में होना चाहिए। सिर्फ एक ही बल को पकड़ा तो काम नहीं चलता। इसीलिए आगे आएगा इमम राजर्षि यो विदो, आगे आएंगे। राजर्षि माने पहला वो राजा भी थे, फिर बाद में ऋषि बने। द कॉन्सेप्ट ऑफ राजा ऋषि, ब्यूटिफुल। तो ये राजा ऋषि, तो भगवान कहते हैं यहां पे जगत परिपालयितॄणाम क्षत्रियाणाम बल आधानाय, उनका बल बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो पालक परिपालक है, जो क्षेत्र राजा है, उनका ज्ञान चाहिए, ज्ञान के बिना वो कोई काम नहीं कर सकता कुछ भी। ब्यूटीफुल। तो ये जो है क्षत्रिय वंश में जो राजा लोग हैं, योग बल से युक्त हुए, ये सारे जो क्षत्रिय लोग हैं, तेन योग बलेन युक्ताः समर्थाः भवन्ति। हाँ, आजकल जो हो रहा है ना, वो कोई योग बल छोड़ो, शारीरिक बल भी ठीक नहीं है, दुबला पतला, सब लोग राजा बनना चाहते हैं। मगर योग बल से युक्त हुए जो राजा, जैसे महात्मा लोग थे अभी हमारे देश में, कई सभी राजा ऐसे ही थे लगभग। है कुछ बेवकूफ राजा भी निकले थे, लेकिन जैसे राजा वेण है, इधर एक उदाहरण तो है ही, मगर महात्मा लोग कि हमारा ये तेन योग बलेन युक्ताः, उस योग बल से युक्त होकर समर्था भवंती, सभी लोग समर्थ बनते हैं। कौन सा है ये योग? जिसने मैं तुमको जिस योग के बारे में दूसरा अध्याय में और तीसरा अध्याय में मैंने बताया, प्रत्यक्ष उदाहरण राजा के रूप में जनकादय, जनक का उदाहरण दिए हैं। निमि चक्रवर्ती भी ऐसे थे, बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े राजा लोग थे, तपस्वी लोग थे ये लोग। तो समर्था भवंती किस लिए? ब्रह्म परिरक्षितम, ब्यूटिफुल थिंग। देखिए क्षत्रिय बल जो ब्राह्मणों का जो साधन जो है
उनका जो नियम अनुष्ठान के लिए, तो उनकी रक्षा करने वाले क्षत्रिय हैं, और क्षत्रियों का ज्ञान बढ़ाना, उनका भी समर्थन देना, उनका मार्गदर्शन देना, ये ब्राह्मणों का काम है। तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय बल साथ में, जिस सोसाइटी में, जिस संघ में, जिस देश में ये दोनों समझदारी होते हैं ना, क्षत्रिय बल और ब्राह्म बल, माने इन इफ यू वांट इन मॉडर्न एग्जाम्पल, एडवाइजर्स एंड रूलर्स। अब एडवाइजर पागल निकला, रूलर अच्छा है, तो रॉन्ग एडवाइजर दिया है, तो फिर मंत्री गया। तो इसीलिए ये भक्त है, कहते हैं कि भगवान तेन योग बलेन युक्ता समर्था भवंती ब्रह्म परिरक्षितुम। देखिए, ब्राह्मण और क्षत्रियों का पालन, इसीलिए ब्रह्म क्षत्र परिपालिते जगत परिपालयितृत्वम जगत परिपालयितुम अलम। बस इस जगत का परिपालन ठीक ठाक करने के लिए बस ये ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों जुड़ गए, बस ये काफी है। इसी में श्रेष्ठता, इसी में भलाई, इसी में सब कुछ है। ये महात्मा लोग बताते हैं कि हमारे शरीर में, माने हमारे अंतःकरण में भी एक और ब्रह्म बल है, दूसरा क्षत्रिय बल भी है। देखिए, क्षत्रिय बल माने जो रजोगुण, ठीक है, प्रधान, रजोगुण प्रधान। ब्रह्म बल सत्वगुण प्रधान, और ये दो साथ में होना चाहिए। माने सत्वगुण से प्रेरित जो रजोगुण है, माने जो कर्म करते हैं, उस कर्म में अच्छा काम कर सकते हैं, बड़ी अच्छे ढंग से। हमारे खुद के लिए भलाई और लोगों के लिए भलाई। ब्यूटीफुल थिंग। तो ब्रह्म क्षत्रिय परिपालिते, इन दोनों का ठीक ठाक पालन करने से जगत परिपालयित्रम, माने ये दोनों का ठीक तरह से इस योग को जान लिया, और ये दोनों आपस में जान लिया, ब्रह्म बल और क्षत्र बल, तो फिर जगत परिपालयितुम अलम। सो जगत परिपालन का जो भी है अनायास से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो व्यक्ति के अंदर भी ये दोनों बल होना चाहिए, एक हो ब्राह्म बल और दूसरा क्षत्रिय बल होना चाहिए। राजा के बीच में भी, रामन देश में भी ऐसा होना चाहिए कि दोनों का आवश्यक है, क्षत्रिय बल और ब्रह्म बल। अच्छा, अव्ययम, अव्यय फलत्वात्। भगवान कहते हैं ये तो अव्यय है, माने अब इस योग का जो फल है अव्यय, क्योंकि नहीं अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य मोक्षाख्यम फलम व्येति। देखिए, अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य मोक्षाख्यम, सही ढंग से सम्यक दर्शन का ही लक्षण, इसका लक्षण क्या है, इस फल का लक्षण क्या है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन माने साक्षात्कार। इस योग साथ में किया, माने कर्म, क्योंकि पहले बता दिया सन्यास कर्मयोगोपाय ज्ञान निष्ठा लक्षण। तो साधक के लिए कर्म का आवश्यक किस लिए है, सिर्फ अंतःकरण की शुद्धि, इसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, फिर अपना स्वरूप का स्वभाव, मैंने स्वरूप का अनुभव करना, यही लक्ष्य, और कोई लक्ष्य नहीं है। तो यही लाइन सीक्वेंस यही रखा मन में, मैं कर्म कर रहा हूँ किस लिए, मेरे अंतःकरण शुद्धि के लिए, बस कीर्ति के लिए, पहचान प्राप्ति करने के लिए, या लोगों को इकट्ठा करने के लिए, धन संग्रह के लिए, कीर्ति संग्रह के लिए कोई प्रयोजन नहीं है कर्म के द्वारा। बस सिर्फ अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही मैं कर्म करता हूँ, करता रहूँगा, बस ये हो गया, इस एक निश्चय पर पहुँच गया। और अंतःकरण शुद्धि जैसे होती जाती है, मन भी शांत हो जाएगा। जैसे जैसा मन में जो शांति का अनुभव बढ़ता रहेगा, तो फिर क्या होगा, साधक के जीवन में एक एक मिनट, दो दो मिनट बैठकर ध्यान में कम से कम शांति से बैठना, 2-3 मिनट, 5 मिनट ध्यान का अभ्यास करना, और कम से कम 1 सेकंड, 15 सेकंड, 5 सेकंड के लिए एकदम बिल्कुल शांत मन, 5 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए इसका पहले अनुभव कर लेते हैं। एक बार इसकी रुचि हो जाती है ना, छोड़ता नहीं साधक। तो ये लाइन बना दिया अपने लिए, यही है सीक्वेंस। क्या है, कर्म करो फल के बिना, आकांक्ष फलाकांक्ष के बिना कर्म करना, अंतःकरण की शुद्धि, और खूब करो कर्म। खूब करो माने लगातार, ऐसे जैसे कि 24 घंटे में मन को लगातार कर्म में लगाओ एक अवस्था में। जैसे हम बढ़ते रहेंगे तो कर्म का जो धीरे धीरे घटता जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा
ध्यान और ज्ञान का अभ्यास बढ़ता रहेगा। एक बार मैं जानता हूँ कि गुरुदेव के पास एक, अभी तो ब्रह्मचारी बन गया, पहले ब्रह्मचारी नहीं थे वो, उनको ऐसा लगता था कि 24 घंटा माने बस ज़्यादा से ज़्यादा समय बस बैठना चाहता हूँ, कुछ कर्म करना नहीं चाहता हूँ मैं। वो नौकरी करते थे तब, अभी तो ब्रह्मचारी बन गए, ब्रह्मचारी है अभी मिशन में। अब इनसे गुरुदेव से पूछा कि जानते थे गुरुदेव उनको, तो गुरुदेव बोले, गुरुदेव से पूछा कि स्वामी जी मेरा मन लग रहा है कि हमेशा ध्यान में बैठने का। जैसा वो बोल रहा है ना, हमेशा ध्यान में बैठने का वो ध्यान नहीं है, ये एक तरह का एक तमोगुण है। वो रसास्वाद ये सब आता है ना, कषाय रसास्वाद बहुत सारा चीज़ है। बोले ना बस ये एकदम बैठ के आराम से कुछ नहीं करना चाहता हूँ, सिंकिंग एक्चुअली और सिंकिंग। तो गुरुदेव ने, तब था मैं बगल में, तो गुरुदेव वॉज गोइंग इन टू दिस रूम। जब ये पूछा खड़े हो गए गुरुदेव, देखा नो मेडिटेशन ओनली ऑन द सीट ऑफ मेडिटेशन, रेस्ट ऑफ टाइम रोल अप योर स्लीव्स एंड वर्क फॉर द कंट्री, गो। क्योंकि जिसको ध्यान के करके टाइटल दे रहा है वो वास्तव में ध्यान नहीं है, एक तरह का एक लेजीनेस है। तो इसको पहचानना मुश्किल है, गुरु ही मार्गदर्शन दे सकता है कि ये वास्तव में हम सत्वगुण के कारण, और सत्व में भी फंस गया तो फिर फंस गया। एक होता है कषाय, दूसरा रसास्वाद भी होता है ध्यान में। ओ हाँ बढ़िया अच्छा लग रहा है, रस रस रस, काम क्वाइट, मजा आ रहा है, मेडिटेशन मजा आता है, खूब मजा आता है। वो मजा आता है कि सात्विक सुख है, उसमें फंस गया फिर, और उससे निकलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मोक्ष का जो फल मिलता है ना, वो तो न व्येति, मैंने नहीं अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य। सो सम्यक दर्शन के द्वारा और सम्यक निष्ठा लक्षण और आत्मा साक्षात्कार हुआ, उसमें निष्ठा की प्राप्ति। देखिए अहमेव ब्रह्मा यस्य सिता प्रतिष्ठिता यस्य प्रज्ञा, जिसका जो प्रज्ञ है वो स्थिर रूप में प्रतिष्ठित हो गए अपने आप में, डाउट कोई शंका नहीं, मैं वही हूं, ऐसा अनुभव पूर्वक जो जान लिया, वही ज्ञान निष्ठा का फल है, स्वरूप में बैठना। तो सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षणस्य, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, फलम, ऐसा जो मोक्ष जो फल है मिलता है, मोक्ष ही फल है, तो ऐसा जो फल है न व्येति। इसलिए भगवान कहते हैं प्रोक्तवान अहम अव्ययम, इस फल के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। वास्तव में बाकी जो भी कर्म का फल है चला जाएगा, व्येति माने समय में इसका नाश हो जाएगा। स्वर्ग में गया, क्षीणे पुण्य मर्चलोकम विशंति, फिर वापस आ जाओ। तो बाकी कोई भी कर्म हम करें तो फल, और फल का शाश्वत नहीं होता। फल एक सीमा है, एक काल के परिमिति है, काल की परिमिति। बस उस काल में तो कुछ काल भोग लिया, फिर फल गया, फिर मेहनत करो। इसलिए आयास बाहुल्यम कर्म, बार बार करते रहो, फिर प्राप्त करो, फिर भोग लो, फिर खर्च कर लो, फिर करो, थक जाता है आदमी। इसीलिए जिस फल के बारे में भगवान कह रहे हैं इधर, तो वह नहीं अस्य सम्यक दर्शन निष्ठा लक्षण से मोक्षाख्यम फलम व्येति न व्येति, मतलब न व्येति, इसका कर्ष, इसका घटना कभी नहीं होता। तो ये है योग, जिस योग के द्वारा इस तरह का जो फल मिलता है, फल का नाम क्या है? मोक्ष, मोक्षाख्यम। और एक बार मोक्ष हो गया, मिल गया, स्वरूप का ज्ञान हुआ, इसके बाद में फिर नीचे गिरना कभी नहीं होता, प्रतिष्ठित हो जाता है, क्योंकि अपने आप को जान लिया तो बस हो गया काम। इसलिए गुरुदेव कहा करते थे कि ए रियलाइज्ड मैन विल नेवर टेल दैट आई हैव रियलाइज्ड। वाई? बिकॉज वो शर्म की बात है, बेशर्म है तो अपने आप को नहीं जानते अभी तक, बड़े डिक्लेयर करने आए हो, आज से मैं जान लिया, मैं अपने आप को जानता हूं। छी छी छी। गुरुदेव, डोंट टेल, पीपल विल, वर्ल्ड विल लॉफ एट यू इफ यू से आई एम रियलाइज्ड। मैंने अब तक तो अपने बारे में नहीं जानते हो, बेशरम, तो डोंट टेल बोल दो। सो नथिंग ग्रेट, इसे ब्यूटिफुल विचार। तो सच विवस्वान, ऐसा जो विवस्वान है, माने आदित्य भगवान, मनवे प्राहा,
मनु को उपदेश दिया और मनु इक्ष्वाकवे स्वपुत्राय आदिराजाय अब्रवीत। मनु ने इक्ष्वाकु आदिराज पहले पहले राजा थे वो, सबसे पहला, उनको समझाया इस ज्ञान। इस तरह से भगवान से निकलकर ये ज्ञान नीचे नीचे विवस्वान, विवस्वान के द्वारा फिर मनु फिर इक्ष्वाकु। तो राजर्षियों को पहले, क्षत्रियों को इस ज्ञान का पहला मिला, माने वहाँ पे दोनों ये बड़े बड़े राजर्षि थे ये लोग, सभी लोग, तो उनको चाहिए, आवश्यक है। तो इस कभी भी देश में ये क्षत्रिय बल तो ठीक है, माने सबकी रक्षा करने वाला और अच्छे अच्छे परिपालक मंत्री, यानी तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी है, एक क्षत्रिय गुण वाले जो भी है, उनमें ये योग आ गया हो, फिर देश की भविष्य और जगत की सारी जो पृथ्वी में जितने भी राज्य है वो सभी सुभिक्ष होकर, आराम से सुभिक्ष होकर और अभिवृद्धि भी होती है। तो क्षत्रिय के हाथ में ये सब है। मगर कौन सा है क्षत्रिय? योगयुक्त क्षत्रिय होना चाहिए इस ज्ञान के द्वारा। तो भगवान आगे कहते हैं, हम इधर समाप्त करेंगे आज स्वामी जी का प्रवचन वेदांत इन प्रैक्टिकल लाइफ। मेरा मन स्वामी जी, आप एक्चुअली इधर नहीं है गीता में, मेरा मन आपके प्रवचन के बारे में सोच रहा हूँ। तो बढ़िया है। और अभी स्वामी जी के बारे में बता दूंगा, अभी पूर्णमद करके फिर स्वामी जी का फिर करेंगे हम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।